हेलो एवरीवन, आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और उतनी ही बेहतर तरीकों से आप सभी लोग की पढ़ाई चल रही होगी। तो भाई इस वीडियो से आज से इस लेक्चर से अपन स्टार्ट करने वाले क्या बच्चों, हमारे प्रैक्टिस सेट की जो सीरीज है क्लास 10th और क्लास 12th की बोर्ड एग्जाम 2025 के लिए बच्चों वो स्टार्ट हो रही है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना। और आपको मैं बता दूं, प्रैक्टिस सेट है सिर्फ और सिर्फ आपके पेपर से पहले प्रैक्टिस के लिए। एज इट क्वेश्चंस आपको नहीं पूछे जाएंगे बच्चों, ये हम अपने अकॉर्डिंग आपको करा रहे हैं। क्लास 12th के हो, अगर आपको बेस्ट चाहिए तो आप मॉडल पेपर पूरी तरीके से पढ़ो और किसी भी एक जिला का क्वेश्चन बैंक को पूरी तरीके से प्रिपेयर करके जाओ, डेफिनेटली आपकी अच्छी परसेंट आ जाएगी। ठीक है, तो हम उसी मॉडल पेपर प्रैक्टिस प्रीवियस ईयर पेपर के अकॉर्डिंग जो है आपको एक प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड करा दे, ताकि आप अपने आप को चेक कर पाओ, जांच पाओ कि आपकी तैयारी कितनी हो रखी है। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से अगर आप लोग देखना चाहते हो तो वीडियो को कंटिन्यू देख सकते हैं, नहीं तो फिर आप वीडियो को लेफ्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो क्लास 12th के लिए वीडियो होने वाली है भाई, तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना और चीजों को समझने की कोशिश करना भाई, किस पैटर्न में किस टाइप के क्वेश्चंस आपको पूछे जाना है। देखना कहीं ना कहीं आपकी कॉन्फिडेंस लेवल को बढ़ाने के लिए प्रैक्टिस पेपर प्रोवाइड कराया जा रहा है, ताकि आप समझ पाओ कि कैसे क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। देखो, खंड क की बात करें तो अपठित गद्यांश आएगा, है ना। अपठित गद्यांश आपको क्या करना है, मॉडल पेपर प्रबोध और नवबोध की जो टोटल 8 सेट है, तो ये 8 अपठित गद्यांश पढ़ के रखो। ठीक है, आठों में से कोई एक पूछे जा सकते हैं। पिछले साल की अगर मैं बात करूं 2024 बोर्ड एग्जाम की, तो पूरी तरीके से बच्चों मॉडल पेपर से पूछे गए थे, इसलिए आप लोग इस साल भी कर सकते हो। उसके बाद अगर ये 8 सेट हो जाए तो डेफिनेटली आप निश्चिंत हो सकते हो, है ना। बट एग्जैक्ट कौन आएगा ये तो बोला नहीं जा सकता, इसलिए इसको प्रैक्टिस करो, इसमें से आंसर्स ढूंढना आप लोग चालू रखो, है ना। बात करें इसके पीडीएफ का, तो पीडीएफ में इसको आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक डाल दूंगा, वहां से आप लोग इसको डाउनलोड करके और अच्छे से देख पाएंगे। फिर और क्या आना है, दूसरा क्वेश्चन आपका आना है अपठित काव्यांश आना है। तो अपठित काव्यांश भी सेम वही करेंगे, आपके 8 सेट है, 8 सेट को अच्छे से कर लीजिए, वहां से आपका हो जाएगा। ठीक है, आपको पीवाईक्यू नहीं करना पड़ेगा, क्योंकि पीवाईक्यू को ही मॉडल पेपर बनाया जाता है। मॉडल पेपर वाले लोग कोई नया क्वेश्चन बाहर से नहीं लाते हैं ना, इस तरीके से आएंगे। फिर खंड ख की बात करूं तो खंड ख में आप लोगों को इस तरीके से क्या करना पड़ेगा, निबंध प्रिपेयर करना पड़ेगा भाई। कम से कम 3-4 कर लो, क्योंकि 12th में बहुत चेंजेस होता है। ऐसा नहीं कि 10th जैसे रिपीटेड आता है, ना भाई, ना 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 ना। आपको यहाँ से मेहनत करना पड़ेगा, हेडिंग्स वगैरह प्रिपेयर करो अच्छे से। ठीक है, ये भी हो जाएगा। इस तरीके से आपका क्या आना है, आपको ये दिमाग में ये रखो कि अपठित गद्यांश आना है, अपठित काव्यांश आना है, फिर मेरा क्या आना है कि निबंध आना है। इस तरीके से इन नंबर्स को अपने माइंड में रखो, है ना। फिर आपका एग्जाम में क्या आना है, क्योंकि क्या आएगा यही नहीं पता रहेगा तो फिर आप कभी कुछ नहीं कर पाओगे, इसलिए क्या क्या आना है ये आपको पता होनी चाहिए, है ना। यहाँ पर देखो, प्लास्टिक थैलियों के प्रयोग पर कानूनी पाबंदी लगाए जाने के बावजूद उनके बढ़ते प्रयोग पर चिंता व्यक्त करते हुए अपने राज्य के पर्यावरण मंत्री को एक पत्र लिखना है और एक सुझाव भी देना है। ठीक है, दूसरा, परीक्षा काल में ध्वनि विस्तारक यंत्र पर रोक लगाने हेतु जिलाधीश रायपुर को एक प्रार्थना पत्र लिखे, इस तरीके से आपको पूछे जाएंगे। फिर आपको प्रश्न उत्तर इस तरीके से दिए जा सकते हैं आपको, जैसे कि विशेष लेखन के किन्हीं 5 क्षेत्रों के नाम लिखना है, कूटीकरण या इनकोडिंग क्या है, पत्रकारिता के विविध आयाम क्या है, समाचार के 6 प्रकार कौन कौन से है, या कारक है, एक्चुअल में ये ककार लिखा हुआ है, जो कारक ऐसा है, टाइपिंग मिस्टेक हुआ है, कारक है। ठीक है, ये स्वयं कविता रच लेने का आत्मविश्वास लेखक के मन में कैसा पैदा हुआ, ये इन चीज़ों को आपको करना है। क्लियर है बच्चों। फिर आपको इस तरह से विज्ञापनों की लुभावनी दुनिया पर एक आलेख लिखना और फीचर लिखना, ये कंफर्म है पेपर में आना। हालांकि टॉपिक चेंज हो जाती है, इसलिए आप आलेख कैसे लिखते हैं, फीचर कैसे लिखते हैं, आपको एक आइडिया होनी चाहिए। इन तरीके से इन चीज़ों को समझते हुए चलो, तब आपका होगा कि क्या क्या पूछे जाएंगे, है ना। हर एक प्रश्न में कुछ सिखा के जा रहा है इस प्रैक्टिस सेट से, इसलिए आप पूरी तरीके से समझ जाओ कि ये क्वेश्चंस आना है ना। कविता की रचना में शब्द चरण का क्या महत्व, उसको करना है। हिंदी वेब जगत में कौन कौन सी साहित्यिक पत्रिकाएं चल रही है, इसको करना है। फिर ग सेक्शंस की बात करें तो ये कंप्लीट बच्चों आप लोगों के बुक का होना है ना। काव्यांश दिया हुआ है, फिर से काव्यांश को पढ़ना है और इस काव्यांश को पढ़ करके इस नीचे प्रश्नों को दिए गए आंसर्स देने, है ना। इन चीज़ों को आप क्या करोगे, जो पीडीएफ है या इसको डाउनलोड करोगे, फिर वहां से देख पाओगे। ठीक है, इस तरीके से। अब 12th हो भाई, 12th में मेहनत करना पड़ेगा। 10th वाले रहते तो मैं बोलता दावे के साथ ये आएगा मतलब आएगा, बट 12th वाले हो तो मैं वहाँ कुछ नहीं बोल पाऊंगा, क्योंकि 12th में रिपीटेड क्वेश्चंस मतलब एग्जैक्ट वो होगा मतलब होगा ऐसा नहीं होता है ना, चेंजेस बहुत होती है। प्रश्न उत्तर आपको इस तरीके से पूछे जाएंगे, तो इन क्वेश्चंस को करोगे, फिर बड़े क्वेश्चंस इस तरीके से पूछे जाएंगे, है ना।
तो इन क्वेश्चंस को अच्छे से कर लेना, एक आध सेट और प्रोवाइड कराने का कोशिश हमारा रहेगा, क्योंकि टाइम कम है। हमें भी स्टार्टिंग में प्रॉब्लम था, प्रॉब्लम के बाद लाइफ में कुछ अच्छी चीज़ें हो रखी, उसके बाद हमें फिर उन सब चीज़ों के बाद हम जो है आप लोगों के लिए बना रहे हैं टाइम निकाल करके, ठीक है। तो वीडियो को बहुत ध्यान से देखना, अंत तक देखना, ठीक है। तो आज की इस क्लास में इतना ही, फिर हम मिलते हैं अगले इंपॉर्टेंट वीडियो में। जय जवाहर, जय छत्तीसगढ़।